बड़ी खबर है जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से जुड़ी हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन कर दिया है। जांच पूरी होने तक नहीं कर सकेंगे काम। सुप्रीम कोर्ट ने घर के अंदर का वीडियो भी जारी किया। वीडियो में 4 से 5 बोरियों में अधजले नोट बरामद हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो घर के अंदर का वीडियो है वो भी जारी किया गया है। हाई कोर्ट के जज रहे हैं जस्टिस यशवंत वर्मा, और देखिए यहाँ पर घर के अंदर से जो पहली तस्वीर है वो सामने आ गई है। तस्वीरों में जो अधजले नोट है वो आपको साफ तौर से दिखाई दे रहे होंगे। तो वहीं देखिए दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की ये पहली तस्वीर सामने आ गई है। देखिए तस्वीरों को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पे जारी किया है और वो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए एक रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां आग के काबू में आने के बाद 4 से 5 बोरियां जो है वो अधजली, उसमें नोट जो है वो बरामद हुए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने लीगल एडिटर आशीष सिन्हा का। आशीष, ये कुछ दिन पहले जिस तरह से आग लगी घर में और देखिए इतना बड़ा खुलासा हो गया, अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमेटी का गठन किया गया है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिरकार ये कैश आया तो आया कहां से, क्या है इसके पीछे चीजें। देखिए दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इसका आदेश मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने दिया है। इस कमेटी में 3 जजेस हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति GS संगवारिया, और कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अनु शिवरामन। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस ने कहा है कि फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जस्टिस यशवंत वर्मा का उस पर जवाब आया है और अन्य दस्तावेजों को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है जी, जिसमें उन्होंने कई बातें कही हैं। यशवंत वर्मा की तरफ से जो सफाई आई है, उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो पैसे कहां से आए, ना ही तो उनकी बेटी, ना ही PS और ना ही घरेलू कर्मचारी को किसी भी तरह से इन रुपयों के बारे में कोई जानकारी नहीं। दूसरी बात, जहां आग लगने की घटना हुई वहां कथित नकदी की बात कही जा रही है, वो उनके परिवार का हिस्सा नहीं है। तीसरी अहम बात की घटना के बाद जब मैं, मेरे PS और PPS ने जलाए गए कमरे का निरीक्षण किया तो वहां कोई मुद्रा नहीं मिली। चौथी अहम बात, न ही किसी प्रकार की नगद राशि को मौके पर देखी गई। पांचवी, इसकी पुष्टि उस रिपोर्ट से भी होती है जो मुझे दी गई कि आज भी कमरे की स्थिति वैसी की वैसी ही है। छठी अहम बात, जहां नकदी की बरामदी का मामला है उसने मेरे घर में कभी किसी ने जलाए हुए रुपए के रूप में वहां पर देखा नहीं था। सातवीं अहम बात कि वो जो हिस्सा था वो बिल्कुल घर से अलग की तरफ था, जिसमें हमारा कोई एक्सेस नहीं था, डायरेक्ट एक्सेस नहीं था। तो ये तमाम जो बातें हैं वो उनकी तरफ से कही गई हैं। बहरहाल अभी तो जांच होगी, जांच के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब समझ में आएगा कि किन के दावों में कितना दम है। उन्होंने कहा कि जानबूझकर जो मेरी छवि है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये जवाब उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी तरफ से कई पॉइंट्स जो है वो जस्टिस यशवंत वर्मा ने रखे हैं आशीष। लेकिन देखिए यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की टीम है उनकी तरफ से भी एक ऐसा बयान जो है वो सामने आया, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अब बयानों को यानी सबसे पूछताछ का दौर जो है वो जारी हो चुका है। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड की टीम से भी जो बात सामने आई है, ये सब कुछ एक अलग मोड़, यानी कि एक तरह से अफवाह भी इसको बताया जा रहा है। देखिए इसमें कई सारे पहलू हैं, कई सारे एंगल्स हैं। अगर ये कह रहे हैं कि वहां नोट नहीं थे, फायर ब्रिगेड की टीम कह रही है कि वहां नोट थे, तो अब तो सबसे पहले कि ये उसके एविडेंस क्या हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने रखनी होंगी जी। दूसरी बात, यशवंत वर्मा जी का ये कहना कि नहीं हमारा कोई एक्सेस नहीं है, वो घर के दूसरे हिस्से का है और जहां पर वो स्टोर रूम में मिला है वहां पर कोई नकदी क्यों रखेगा, इस बात में भी दम है कि स्टोर रूम में कोई नकदी क्यों रखेगा। तीसरी अहम बात कि अगर वो घर के अलग का हिस्सा है तो फिर उस स्टोर रूम तक आने का एक्सेस किसके किसके पास था। चौथी बात, जिस दिन घटना हुई उस दिन वहां पर मौके पर कौन कौन था। पांचवी अहम बात की जो फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से रिपोर्ट दी गई तो उस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया। छठी अहम बात, सीनियर्स ऑफिसर्स ने क्या उसके लिए एविडेंस मांगे थे, फोटोग्राफ्स मांगी थी, क्योंकि आज की तारीख में अगर कुछ भी होता है तो अगर आपकी गाड़ी का चालान भी कटता है, आपने ध्यान दिया होगा किरण, तो उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती है। तो हर चीज की आजकल रिकॉर्डिंग होती है। तो
क्या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हुई थी जब वहां पर अगर नोट की बरामदी की बात है? आठवीं अहम बात कि जब इस तरह की बरामदी हुई, अगर नोट वहां पर थे, जले हुए नोट थे, तो जाहिर तौर पर उनकी जले हुए जो टुकड़े होंगे उनको भी रखा गया होगा। उसकी लैब रिपोर्ट क्या कहती है? ये वो तमाम सवाल हैं, मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिनके जवाब मिलेंगे। बिल्कुल, सब कुछ अभी फिलहाल तो आशीष जांच का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये जो कमेटी का गठन किया गया है, किसकी अध्यक्षता में ये जो पूरी कमेटी है वो आगे जो जांच प्रक्रिया है उसको लेकर के चलेगी, और खास तौर से मुख्यतः कौन सा एंगल जो है वो लेकर के चला जा रहा है आशीष? और इसी के साथ ये भी कि जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी का गठन किया गया तो किस आधार पर क्या कुछ कहते हुए जो है वो किया गया, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए एक बार फिर से आप थोड़ी सी जानकारी इसमें विस्तार से दे दें। नहीं, देखिए, जो कमेटी है, कमेटी आरोपों की जांच कर रही है। पहला आरोप ये कि जो ये कहा गया कि वहां पर नकदी था, वो अगर नकदी था तो वो नकदी कहां से आया। दूसरी बात ये कि जले हुए नोट वहां पर मिले, जले हुए ये नोट किसके थे। तीसरी अहम बात कि इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट में कैश आया कहां से, जिस कैश की बात कही जा रही है। चौथी है बात, अगर जस्टिस वर्मा ये कहते हैं कि वो पैसे उनके नहीं हैं, अगर एक बार को मान लिया जाए कि वो पैसे थे, तो वो पैसे किसके थे। पांचवी है बात, अगर उनकी थ्योरी को ये भी माना जाए कि वहां पर कोई ऐसा जला हुआ नोट ही बरामद नहीं हुआ है, तो फिर ये अफवाह क्यों उड़ाई गई। सातवीं है बात कि कोई ऐसा किरदार तो नहीं है जो पीठ पीछे न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आठवीं अहम बात, क्या जस्टिस वर्मा को टारगेट किया जा रहा है, ये भी तो ऐसा तो नहीं है। तो ये वो तमाम के जवाब मुझे लगता है कि कमेटी की रिपोर्ट के सामने ही आएंगे, क्योंकि कमेटी सबसे पूछताछ करने के बाद ही अपनी डिटेल रिपोर्ट जो है वो मुख्य न्यायाधीश को सौंपेगी। तो अभी कुछ भी बोलना बेईमानी होगी। हाँ, लेकिन ये सारे एंगल्स हैं, इन सारे पहलुओं पर कमेटी जो है वो जांच जरूर करेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए बिहार का रुख करेंगे, जहां पर बेखौफ